जो भी स्क्रीन पर आप अभी एक फोटो देख रहे हैं, इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ, ये हैं बिक्की गोयल यानी कि बिक्की भैया। इनका एक यूट्यूब पर चैनल है, न्यूज़ चैनल, जो द टाइम्स ऑफ भारत के नाम से है और इनके चैनल के ऊपर बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि मैं इनके ऊपर कोई वीडियो बना सकूँ। हो सकता है कि बाद में ये बोले भी कि मैं व्यू पाने के चक्कर में इनके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा बस एक ही आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यह वीडियो व्यू के लिए या फिर सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बना रहा हूं। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि यह जो बिक्की भैया है यानी बिक्की गोयल जी हैं, जो ये रोज सुबह 9 बजे के करीब में आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और एक वीडियो डालते हैं और ये बोलते हैं कि जितने भी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उनको उनका ये काफी सपोर्ट करते हैं और उनके सपोर्ट में ये वीडियो बनाते हैं और उनके हित के लिए ये हमेशा आवाज उठाते हैं। तो मेरा कुछ प्रश्न है बिक्की भैया से और बिक्की भैया के पास से आप ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, ताकि बिक्की भैया हमारे इस वीडियो का जवाब दे सकें। और बिक्की भैया, आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप जो ये दावा करते हैं कि आप बिहार के और जितने भी अदर जिले के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके आप शुभचिंतक हैं और उनके हक की आवाज आप उठाते हैं। तो आज यानी कि 1 दिसंबर 2023 को विक्की भैया ने अपने यूट्यूब चैनल द टाइम्स ऑफ भारत पे सुबह 8 बजे एक वीडियो जारी किया और उसमें वह यह बता रहे हैं कि जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वह 4700 सीटों पर आ रहा है। और कुछ इसके बारे में और कुछ भी वो बता रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि उनको विभाग से यह जानकारी मिली है और जो विभाग से जानकारी मिलती है वही विक्की भैया अपने चैनल पर बताते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में लगभग 1,79,000 सीटों पर वैकेंसी निकला था, जिसमें कि 1,20,000 समथिंग सीटों पर शिक्षकों को नियोजन पत्र दिया जाना था, यानी कि उनका नियुक्ति किया जाना था, जिसमें से लगभग 80,000 अभ्यर्थी ही केवल अभी तक अपना नियुक्ति पत्र लेकर और इस विद्यालय में अपना योगदान दे पाए हैं। बाकी 40,000 शिक्षकों का कोई आता पता है ही नहीं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह कहना था कि जो 40,000 सीट बाकी रह गया है, जिसपे जो कि योगदान जो शिक्षक नहीं किए हैं, उन पर भी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। इस बारे में हमारे बिक्की गोयल यानी कि बिक्की भैया जी यह समझा रहे हैं कि सभी सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ सकता है। केवल जो बचे कुछ सीट होते हैं कि जिस पर मान लीजिए कि अगर किसी का 2 सीट पर रिजल्ट आ गया है 9, 10th और 6 to 8 में या फिर 1 to 5 में या फिर 11, 12 में, तो वो किसी एक सीट पर योगदान करेगा। अगर वो 11, 12 में योगदान करता है तो 9, 10 और 1 to 5 का सीट छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे जो बचे हुए सीट होते हैं वही केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए काउंट होंगे और उसी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो ये बिक्की भैया ये भी बता रहे हैं कि वो शिक्षा विभाग में गए थे और अधिकारियों के द्वारा उनको यह बताया गया कि बचे कुछ सीट पर ही केवल आएगा आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सभी सीटों पर नहीं आता है। तो मेरा बिक्की भैया से एक प्रश्न है, बिक्की भैया आप जो ये बोलते हैं हमेशा कि आप शिक्षा के कि आप शिक्षक अभ्यर्थियों के शुभचिंतक हैं, आप उन्हीं का आवाज उठाते हैं, तो मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जब जाते हैं किसी भी अधिकारी के पास, तो आप जो भी शिक्षक होते हैं उनका आवाज लेकर जाते हैं, उनकी बातों को लेकर जाते हैं, या फिर आप उन अधिकारियों का बात सुनने जाते हैं? क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो हम जैसे लोग हैं और हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो हम आपके सब्सक्राइबर इसलिए बनते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आप हमारा आवाज उठाएंगे, अधिकारियों के पास हमारा आवाज आप लेकर जाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, आप जाते हैं हमारा आवाज बनकर, लेकिन उधर से अधिकारियों का आवाज आप सुनकर आते हैं, उनकी बातों को सुनकर आते हैं और फिर वो बातें हम लोग को बताते हैं। आपका कर्तव्य ये होना चाहिए कि आप हमारी आवाज उठाएं। आप अधिकारियों के पास जब जाते हैं तो उनकी बातें न सुनकर आप हमारी बातों को उनके सामने रखिए और बताइए कि हम लोग कितने कष्ट में हैं या हम लोग क्या चाहते हैं। अब बात आती है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, तो आप जानते हैं कि 4700 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। अब प्रश्न यह उठता है कि बाकी जो 40,000 सीट है जिस पर शिक्षक योगदान नहीं कर पाए हैं, उन सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? वो भी तो खाली सीट है, वो भी तो इसी बहाली का हिस्सा है। जो भी 1,79,000 सीट था उसी में से तो रिक्त पद है। और एक सबसे बड़ी बात कि आप जानते हैं कि आपको केवल 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए। आप 3 बार एग्जाम देंगे, 3 बार में पास नहीं हुए तो फिर आपका सर्टिफिकेट जो है वह कूड़े के ढेर में जाएगा। आप उस पर बादाम या चिनिया बादाम या फिर आप कहें भूजा रखकर आप खा सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे पास केवल 3 अटेम्प्ट हैं, तो जो भी वैकेंसी निकाली जाती है, जितनी भी सीट निकाले जाते हैं, उस पर 100% सीट को क्यों नहीं भरा जाता है? जो लड़के
आपका 60% यानी क्वालिफाइंग मार्क जो है उसके ऊपर जो भी है उनको आप नौकरी दीजिए। क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स वो प्राप्त कर लिए हैं तो आप 100% सीट भरिए, सबको लीजिए उसमें। अभी आप उनको नौकरी नहीं देंगे, आप 40,000 सीट खाली रख रहे हैं। वो 40,000 विद्यार्थी जो मान लीजिए कि कटिंग जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर हैं, उनका तो एक अटेम्प्ट गया। बहुत सारे लोगों का एज भी खत्म हो सकता है। तो ऐसे में आप बोलते हैं कि आप लोग शुभचिंतक है शिक्षा अभ्यर्थियों के, तो आप कैसे शुभचिंतक हैं? और विक्की भैया को भी मैं समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आप जब जाते हैं गवर्नमेंट के पास या जो भी अधिकारी के पास जाते हैं तो आप ये प्रश्न क्यों नहीं करते हैं कि जो 3 अटेम्प्ट है वो 3 अटेम्प्ट में तो 40,000 जो अभ्यर्थी ये हैं जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो योगदान नहीं किए शिक्षक, उनका तो आप सीट खा गए, उनका तो एक अटेम्प्ट गया, बेचारे वो नौकरी अपना ले लेते। हम मानते हैं कि जो भी पहले से शिक्षा में जो भी टीचर थे, जो नियोजित शिक्षक थे, उनका हक है कि वो नए बहाली में भाग ले सके, अपना प्रमोशन करवा सकें। यह मानता हूं कि उनका हक है। लेकिन जब वो जाकर योगदान नहीं किए और उनका सीट खाली रह गया, तो ये आपका भी तो हक बनता है कि आप जो भी बचे हुए अभ्यर्थी हैं जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स पास किए हैं, उनका आप रिजल्ट दें। उनका भी तो हक बनता है कि वो अपना नौकरी लें। आखिर ये 40,000 सीट आप अगले रिक्ति यानी तीसरे फेज में आप रखकर क्या करेंगे? एक अटेम्प्ट तो गया ना जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं। नहीं तो आप ये अटेम्प्ट वाला मामला हटाइए, आप बोल दीजिए कि कोई अटेम्प्ट नहीं, जितना आप उतना परीक्षा दे सकते हैं। आप 3 अटेम्प्ट भी रख दिए हैं और 100% सीट पर बहाली भी नहीं दे रहे हैं। तो विक्की भैया से मेरा अनुरोध है कि विक्की भैया जब भी आप किसी अधिकारी के पास अगर बात करने जा रहे हैं तो आप अभ्यर्थी जो है, शिक्षक अभ्यर्थी, उनका बात आप पहले रखिए। आप अधिकारियों का बात सुनकर और आकर फिर हम लोग को डिलीवर मत कीजिए। आप यूं आकर चिल्लाते हैं अपने YouTube चैनल पर कि आप शिक्षा अभ्यर्थियों के हितैषी हैं, आप उनके हक की बात करते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं अधिकारियों के पास तो बस उनका आप बात सुनकर आ जाते हैं और हमारे ऊपर डिलीवर कर देते हैं कि अधिकारियों ने ये बताया, अधिकारियों ने वो बताया। अधिकारी आपके चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, हम लोग हैं। हम आपका चैनल देखते हैं, हम सुबह उठकर यही सोचते हैं कि आप हमारे हक की बात करेंगे, आप हमारे हक का आवाज उठाएंगे। ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाने से ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति सामने वाला है वो सच ही बोले। मैं मानता हूं कि आप शिक्षा जगत के सारी खबरें हम लोग को हमारे पास पहुंचाते हैं, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि जब हम आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए खड़े होइए। आप चूंकि डीएलएड पास हैं, एनआईओ से डीएलएड पास हैं, आपका 1 to 5 में रिजल्ट आ नहीं सकता है तो आप अभी मौन हैं। आप ये खबर आकर सुना रहे हैं कि एनआईओ डीएलएड बाहर हो जाएगा, 4700 जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा उसमें एनआईओ डीएलएड को बाहर कर दिया जाएगा। तो एक मेरा प्रश्न यह भी है कि जब एनआईओ डीएलएड वाले इसी में बहाल हो चुके हैं, जो 1,20,000 सीट आया है उसमें बहाल हो चुके हैं, तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बहाल क्यों नहीं हो सकते हैं? उसके लिए वो वैलिड हैं और फिर इसमें वैलिड नहीं है। 4700 जो सीट निकलने वाला है, इसमें भी एनआईओ डीएलएड को मौका देना चाहिए। हो सकता है कि विक्की भैया आप भी उसमें शामिल हो जाए, आपका भी रिजल्ट आ जाए। तो विक्की भैया अगर आप जाते हैं किसी अधिकारी के पास तो आप उनसे बताइए, उनसे बोलिए जो 40,000 सीट है उस सभी सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, ताकि जो ये एक अटेम्प्ट अभ्यर्थियों का जाने वाला है वो एक अटेम्प्ट बच जाए और जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स पास हैं उनका कम से कम नौकरी लग जाए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा अदर राज्य के लड़के आकर नौकरी ले लिए हैं। तो बिहार के लड़के क्या करेंगे? बिहार के लड़के जाएंगे फिर दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता जाएंगे, वहां पर ईंटा बालू ढोएंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि बिहार में पैदा लेना ही हमारे लिए अभिशाप है। हम बिहार में पैदा लेकर ही गलती कर दिए हैं। बिहार में पैदा लेने का मतलब यही है कि आप जनसाधारण एक्सप्रेस से, पूर्वा से और अदर ट्रेनों में आप जनरल में ठूस ठूस के जाइए, घोड़े गधे जैसे आप कोचा कोचा कर जाइए और जाकर बाहर आप कमाइए, ईंटा बालू ढोइए। यही ना हुआ। तो मेरा बस ये वीडियो विक्की भैया के लिए था कि विक्की भैया जो आप ये आकर और दम्भ भरते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कि आप हितैषी हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के, तो आपसे अनुरोध है कि आप शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में आवाज उठाइए, न कि आप जाकर अधिकारियों का बात सुनकर आइए और फिर हमारे ऊपर डिलीवर कीजिए। और मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं भी आपका एक सपोर्टर हूं, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हूं, लेकिन आपकी आजकल की आपकी बातें सुनकर मुझे दुख हो रहा है कि अब आप भी सरकार की भाषा बोल रहे हैं, न कि अभ्यर्थियों के पक्ष की बात कर रहे हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप अगली बार से हम अभ्यर्थियों की ही बात उठाएंगे, सरकार के पास रखेंगे, मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। मिलेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।